awesome people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, I have started this sort of a series on my channel where I share my experiences with you all. Like I have stayed in 5 different cities because of my job, of course. So you can't have a house in every city. So the first thing when you move to a new place, a new city, your priority is to find a house for yourself. सो ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत घर ढूंढे हैं, मेरा भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड से पाला पड़ा है, तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे हैं एंड मैंने ये सोचा कि आई विल शेयर ऑल द एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल बिकॉज आई एम श्योर वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए. सो या आई हैव ऑलरेडी मेड 2 videos about me staying in Calcutta and me staying in Bombay, and this video is going to be about Kerala, Trivandrum. So before I start this video, I would like to give a disclaimer. मैंने पिछली 2 वीडियोस में नहीं दिया था, बट मुझे लगा कि मुझे ये कहना चाहिए बिकॉज बहुत बार आप जब किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो पीपल दे टेक इट पर्सनली कि ओ तुम्हारे शहर के बारे में ऐसा कह रहे हो, या ऐसे नहीं, लोग ऐसे नहीं होते हैं. सो सी वट एवर एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, आई एम नॉट जनरलाइजिंग. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये शहर ऐसा ही है या ये शहर यहाँ के लोग ऐसे ही हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने फेस किया. सो इट इज़ नॉट अबाउट Calcutta, or it is not about Bombay, or it is not about Trivandrum. It is about the experience what I had, with different people, different landlords. जो struggle मैंने face किया तो उसके बारे में है, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई नई जगह जाते हो, पहली बार अगर आप कोई घर रेंट पे लेने जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखो, आप इन चीज़ों का, और आपको वो सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े जो मैंने फेस करी है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दीज stories with you all. So I'm not saying that Calcutta is bad or good. I'm not saying Bombay is good or bad. If Bombay is bad, but I'm just sharing my experiences. So don't take it personally that I'm saying people are like that or the place is like that. Everything is good. It's just the experience what you have. So of course every person will have a different experience. So मैंने कह दिया है, दिल पे मत लेना, ठीक है. So after completing my training with JET in Bombay, I moved to Trivandrum क्योंकि वो मेरा बेस स्टेशन था, वहाँ से मुझे फ्लाई करना था. तो of course it was a new city, it was a different planet altogether because मैं कभी ट्रैवल नहीं किया था and एक लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे and of course कल्चर डिफरेंस भी है काफ़ी. तो I was very excited. No, actually I was not excited. I was crying because I was the only person जिसे वो बेस मिला था. तो मेरे ऐसा कोई जजमेंट नहीं था जगह के बारे में, मुझे बस बुरा इस चीज़ को लेके लग रहा था कि यार मैं अकेले जा रही हूँ, मैं कैसे आई विल मैनेज इन एवरीथिंग. आई कांट टेल यू, मैं इतना रोई. फिर देन आई वाज लाइक इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज नाउ. अब यही है मेरी जिंदगी की सच्चाई, तो मैं इसी के साथ चलने वाली हूँ. तो मैं चली गई वहाँ पे एंड जब भी आप किसी नए बेस पे जाते हो तो आपकी जो एयरलाइन होती है, मतलब हमारे एयरलाइन में तो ऐसा होता था कि आपको 5 या 6-7 दिन का स्टे मिलता है होटल में, सो दैट यू कैन लुक अराउंड एज लाइक यू कैन लुक फॉर अ हाउस फॉर योरसेल्फ. जाते ही तो आपको टाइम चाहिए, राइट? तो अपने लिए घर वगैरह देख सको, तो उसके लिए आपको अकोमोडेशन लाइक होटल स्टे मिलता है. तो वो टेंशन नहीं थी. मैं पहुंची, मैं अकेली थी, अकेले लैंड किया. नाउ बिफोर आई लाइक जो एयर स्पेस था ट्रिवेंड्रम का, जब हम पहुंचे, ठीक है, हम लैंड नहीं किया था, तो हम एयर स्पेस में थे. ओ माय गुडनेस, द ब्यूटी, मतलब सही कहते हैं, इट्स गॉड्स ओन कंट्री. इट्स सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू. मतलब मैं कहती हूँ जो लोग बाहर विदेश घूमने जाते हैं ना कि बाहर बहुत सुंदर है, अरे आपने अपनी कंट्री एक्सप्लोर ही नहीं किया है. इट इज सो क्लीन एंड इट इज सो ग्रीन एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू. एंड आई वुड से दैट हनीमून के लिए कहीं और जाने से पहले वहाँ जाए. मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं तो रह ही चुकी हूँ वहाँ पे, बट यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. And otherwise also, if you want to go for a vacation, nice vacation, you should definitely एक बार तो जिंदगी में जरूर जाना, ठीक है. साउथ इज ब्यूटीफुल एनी विच वेज. सो या अभी टॉपिक से हम डाइवर्ट हो गए थे, तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं. तो यस, मैंने जाके, इट वाज सो, मतलब पानी एकदम ब्लू था, पानी और ग्रीनरी थी पूरे, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रीज एंड इट वाज ब्यूटीफुल. आई वाज लाइक वाओ. तो वो एक साइन था. आई लैंडेड, मैं होटल पहुंची. अब घर ढूंढना जो था सबसे मेन
मेरा मुद्दा था वहाँ पे। तो अभी मैंने पहले तो मैं जगह जगह गई, ठीक है, लोगों से बात किया, मेरे मेरे बैचमेट्स थे, सो दे हेल्प मी अलॉट, ठीक है, दे कॉल मी, उनको वो किसी को अगर जानते थे वहाँ पे, क्योंकि और क्रू भी था जो फ्लाई कर रहा था, तो अगर वो किसी को जानते थे तो उनसे बात किया देयर इज दिस न्यू गर्ल, शी डजंट नो एनीथिंग, शी डजंट नो एनीवन, प्लीज हेल्प हर आउट। सो इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो मैं 2-3 जगह मैंने घर देखने गई, ठीक है। एक तो जगहों के नाम इतने अजीब थे, जो मतलब इट वॉज, मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं हो रहे थे सही, बट देन हाँ, द पीपल वर हेल्पफुल, आई वुड से दैट। मैं जा जाके घर देखती थी लोगों के, और घर बड़े सुंदर, इतने सुंदर, और रेंट के हिसाब से, मतलब जो घर होता था फुल्ली फर्निश्ड होता था, एंड मतलब घर भी इतने सुंदर होते थे ना वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, इतने सुंदर घर। और वहाँ पे रेंट बहुत कम होता था, मतलब इफ आई कंपेयर विद द प्रॉपर्टी दे आर प्रोवाइडिंग यू, कुछ नहीं, मतलब डर्ट चीप यू कैन से दैट। तो अब प्रॉपर्टी तो बड़ी सुंदर है, एंड एवरी इट वाज लाइक शेयरिंग, मतलब यू कांट पे, अ वन पर्सन विल नॉट पे 40,000 30,000 ना, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जनरली लड़कियां शेयरिंग में रहती थी कि अच्छा 3 BHK, तो 1 रूम ईच, ऐसे करके दे यूज्ड टू स्टे। तो मैं गई वहां पे, मैंने देखा तो उस टाइप से। तो अब क्या होता है, जब मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था, तब तक मुझे स्टाइपेंड नहीं मिला था, मैंने फ्लाई करना शुरू नहीं किया था, तो इट वॉज अराउंड 13,000। तो मैंने कहा 13,000 में तो नहीं हो पाएगा, है ना, कि क्योंकि, और मैं ना, आई डेंट वॉन्ट टू आस्क मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स समवॉट, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि मैं कमाने लगी हूँ तो आई शुड नॉट आस्क फॉर। ऑल्सो माई डैड वॉज लाइक एडमेंट कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा घर देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, मतलब यार अब तो ना आई एम अ ग्रोन अप, मतलब मैंने ठीक है देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है, अब इतना बेवकूफ, अब जो किस्मत में होगा वो होगा। पर आई विल फाइंड द हाउस फॉर माई सेल्फ, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बेस वाले तो हैं ही टू हेल्प मी आउट, सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू ट्रैवल यू नो इतना जस्ट फॉर मी। जब मैं सेटल हो जाऊंगी तो घूमने आना, पर अभी मत आओ आप। तो जैसे जैसे करके ही वॉज लाइक चलो ठीक है फाइन। तो अब ये पहुंची मैं वहां पे, सब घर वर भी देखा, लाइक आई टोल्ड यू इट वाज एक्सपेंसिव फॉर दैट टाइम, बिकॉज मेरे पास मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं आई थी कि आई कुड अफोर्ड, राइट। सो और उसमें ये था कि आपको एक तो वो चीज था घर, ठीक है, फिर ब्रोकरेज अलग देना पड़ता है, उसके बाद सिक्योरिटी मनी अलग देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कभी कभार 1 महीने का आपका सिक्योरिटी मनी हो सकता है रेंट, जैसे लेट्स से अगर आपका 10,000 रेंट है तो 10,000 सिक्योरिटी मनी होगा, जो कि आप जब छोड़ोगे तब मिलेगा। उसके बाद वो देखेंगे कि घर में कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, फिर वो खर्चा वगैरह काट के, एंड उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वो आपको वापस करते हैं। तो सिक्योरिटी मनी कभी कभार 1 महीने का रेंट भी हो सकता है, कभी कभार 2 महीने का भी रेंट हो सकता है, ठीक है, एक वो कंसर्न था। उसके बाद जो ब्रोकरेज था वो कंसर्न था। नाउ ब्रोकरेज आप किसको देते हो, तो बेसिकली जो ये डीलर्स वगैरह होते हैं जो डील करते हैं प्रॉपर्टीज के बीच में, तो आप ये स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में जाओगे यू विल कम अक्रॉस दीज डीलर्स, जहाँ पे बिकॉज आप अकेले घर नहीं ढूंढ सकते हो, आपको नहीं पता होता है कि ढूंढ सकते हो वैसे, बट आपको पता नहीं होता ना किसका घर खाली है, कहाँ आपको आप रहने जा सकते हो एंड वो सब। तो ये डीलर्स आपका हेल्प करते हैं, बट डीलर्स फ्री में तो हेल्प नहीं करेंगे ना, तो दे चार्ज मनी। और वो कितना चार्ज करते हैं, मतलब मोस्टली ये होता है या तो हाफ ऑफ योर रेंट, ठीक है, लेट्स से अगर 10,000 है आपका रेंट, जो कि मैं बहुत नॉमिनल अमाउंट बोल रही हूँ, अगर 10,000 आपका रेंट है तो 5,000 दे विल आस्क, और दे कैन आस्क फॉर द एंटायर मनी एज लाइक एंटायर अमाउंट जो 10,000 है, दे कैन आस्क फॉर देयर ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो एक और चक्कर था। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा मामला तो मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने सोचा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एंड आई वाज लाइक क्या मैं अभी क्या करूं, मैं शुड आई आस्क फॉर मनी, क्या करूं, आई वॉज इन डिलेमा। सो मैं वापस आई अपने रूम में, तो आई थिंक इट वॉज द थर्ड डे, 2 दिन बाद मुझे वैसे ही खाली करके जाना था, और अभी तक मेरे पास कोई घर था नहीं। तो मैंने क्या किया, जस्ट डायल को कॉल किया। जस्ट डायल उस टाइम पे बहुत, अभी भी चलता है आई थिंक, बट मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया है, तो उस टाइम काफी चलता था। तो 10 टाइम यू प्रेस 8, 10 टाइम्स, ओके, सो 8। तो मैंने कॉल किया, कॉल करके उनको बोला कि भाई मुझे एक पीजी चाहिए, ठीक है ना। पीजी काफी मुझे ऑप्शन आए, बट सबका ये चीज था कि टाइमिंग्स का प्रॉब्लम था, बिकॉज हमारी तो फ्लाइट कभी भी हो सकती है, रात में, सुबह, शाम, कभी भी हो सकती है, और ये मेन उनका कंसर्न था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब मैं कैसे, मतलब क्या करूंगी। फिर मैंने बात की लोगों से, एंड फाइनली जो एक थी लेडी, शी अग्रीड कि कोई बात नहीं, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद द टाइमिंग्स, जो भी है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो देख के आती हूँ। मैं देखने गई तो द हाउस वॉज डिसेंट, वहां पे और लड़कियां भी थी, तो वो पूरी फैमिली नीचे रहती थी, और ऊपर उन्होंने जो रूम्स थे वो दे रखे थे।
और मेरा जो रूम था उसमें भी और लोग आके रह सकते थे, बट लकीली उस टाइम पे आई वाज द ओनली वन हु वाज स्टेइंग इन दैट रूम, लाइक इट वाज ऑन अ शेयरिंग बेसिस। और उसका जो रेंट था इट वाज 5,500 रुपीज विद फूड। हाँ, आई एम टेलिंग यू, विद फूड। एंड लाइक मैंने आई थिंक बहुत बार अपनी वीडियोज में कहा कि आई लव साउथ इंडियन फूड, तो मुझे तो बड़ा, मैं एक्साइटेड थी। तो आई टोल्ड हर कि आंटी आई लव साउथ इंडियन, तो आप जो बनाओगे मैं खा लूंगी, आई एम वेजिटेरियन, कुछ भी वेज में बना दो, बट मैं आई कांट हैव राइस, मतलब राइस जो मोटा वाला था मैं नहीं, मतलब मैंने कभी खाया नहीं, तो मेरा मतलब आप कुछ भी बना देना, इडली डोसा कुछ भी बना देना, आई ईट दैट, बट दिस आई कांट हैव। शी लाइक ओके फाइन। शी वॉज सो स्वीट एंड आई शिफ्टेड देन, यू नो, आफ्टर जब मैंने एग्री वग्री कर लिया, ठीक है। एंड आई थिंक डिपॉजिट मनी उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट या दिस इज हाउ इट वॉज। एंड शी वॉज सो स्वीट, शी यूज टू मेक चपातीज फॉर मी। मतलब अगर आप हो साउथ से तो आपको पता होगा इतनी रोटी वहां पे कोई खाता नहीं है, बट वो मेरे लिए चपाती, मैं इतनी बड़ी चपाती बनाते थे वो, एंड शी यूज टू स्पेशली मेक इट फॉर मी दैट यू डोंट ईट राइस ना, सो आई मेड चपाती फॉर यू। एंड आई वाज लाइक यार सो थॉटफुल, मतलब मुझे इतना अच्छा, मुझे आज तक वो याद, ऐसे होता है ना किसी कोई अगर आपको प्यार से खाना खिलाया वो जिंदगी भर आपको याद रहता है, एंड एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस था मेरे साथ में। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं जमाई हूँ मैं जो ऑर्डर करो वो। एंड पता सबसे बेस्ट था टाइम वो ना, कुछ टेंशन नहीं होती थी, फ्लाइट करके आती थी मैं, जब भी आऊँ सो के उठूँ, लाइक अगर मैंने ओवरनाइट फ्लाइट किया है तो ऑफकोर्स सुबह आके मैं सोऊंगी क्योंकि आई एम टायर्ड, आई वॉज अवेक थ्रू आउट द नाइट। और जैसे आफ्टरनून में उठती थी मैं, मेरा खाना रेडी होता था, तो बढ़िया था। तो वो घर का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैं 3-4 महीने उसी घर में रही, मैंने फ्लाई किया, तब तक तो अच्छी सैलरी आने लग गई थी। सो देन आई वॉज लाइक डिसाइडेड टू मूव टू अ प्रॉपर फ्लैट, ठीक है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट इफ आई प्लान टू कॉल माई पेरेंट्स कि आओ देखो घूमो, यू नो, तो कैसे करूंगी, कहाँ दे विल स्टे। सो आई स्पोक टू फ्यू क्रू की यार क्या है, तुम लोग किसी के साथ रह रहे हो, बिकॉज अकेले तो मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं रहने लग गई हूँ, वो अलग बात है, पर उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। तो मैंने पूछा लोगों से, तो देयर वर दीज 3 गर्ल्स जो प्लान करी थी शिफ्ट करने का, तो उन्होंने एक फ्लैट दे रखा था, उनको चौथे बंदे की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यार इफ यू वांट यू कैन शिफ्ट विद अस। मैंने कहा परफेक्ट। और हमने शिफ्ट किया उस घर में। इट वॉज लाइक सेमी फर्निश्ड हाउस, इट वॉज नॉट फुल्ली, बट जो बेसिक नेसेसिटी होती है, आपकी जरूरतें होती हैं, वो सारी चीजें वहां पे थी। तो वो था, वी 4 गर्ल्स वर देयर। द लैंडलॉर्ड वाज वेरी नाइस, अगेन बहुत अच्छे थे वो, ठीक है। ही वाज वेरी नाइस एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। अगर हम उन्हें कुछ बोलते थे, अगेन जो मैंने वहां पे जो सिक्योरिटी मनी था वो 10,000 मैंने पे किया था, ठीक है, और 10,000 कुछ हमारा रेंट था। इमेजिन 4 गर्ल्स वी आर स्टेइंग इन अ नाइस हाउस, ठीक है, स्पेशियस हाउस, सेमी फर्निश्ड, एंड इट वाज 10,000 रुपीज। तो वहां पे हम रहे अच्छा खासा। द लैंडलॉर्ड वाज वेरी नाइस, कुछ प्रॉब्लम होता था उनको बोलो, ही विल फिक्स इट। सो कोई टेंशन नहीं था उस हिसाब से। आसपास और क्रू भी रहते थे, तो यू नो बहुत अच्छा मतलब टाइम था वहां पे गुजरा। इफ यू आर अ सी फूड लवर यू विल लव द प्लेस। वहां पे बहुत अच्छा, मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो कभी खाया नहीं, बट या तो वो सब चीजें, तो मेरा टाइम, एंड आई रिमेम्बर मैं वहां पे ऑलमोस्ट 1 साल तक वहां पे थी ना। तो उसके बाद मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। तो दिल्ली की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जब मैं वहां पे जाने वाली थी, उसके 3-4 महीने ना जो मेरे और फ्लैट्समेट थे, उनका क्या हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। दे वेंट, आई वॉज अलोन, मैं क्या करूँ अब। तो आई टोल्ड द लैंडलॉर्ड, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आई एम द ओनली पर्सन। तो अभी अब वो 10,000 देखा जाए तो बहुत कम है रेंट के हिसाब से, बट मैंने कहा यार मैं इतना दे नहीं रही थी ना, आई वॉज पेइंग 2,500, तो 10,000 तो बहुत। तो ही वॉज सो स्वीट, ही इज लाइक इट्स ओके, आई मेक इट 8,000 फॉर यू। एंड आई वॉज लाइक यार इतना स्वीट इंसान कैसे हो सकता है कोई। ही वॉज वेरी स्वीट। एंड देन लेटर ऑन ना मेरी एक और कोई क्रू थी, तो वो मेरे साथ शिफ्ट कर दिया। तो देन हम लोग अगेन डिवाइड करके हम लोग जो रेंट था 4,000, वो 4,000 में। बट मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, द लैंडलॉर्ड वाज सो नाइस, मतलब बहुत अच्छे थे वो। तो अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या, मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं दिल्ली चली गई, है ना। तो ये था मेरा स्टे का एक्सपीरियंस था वहां पे ट्रिवेंड्रम में। तो काफी अच्छा था, मतलब काफी अच्छा था। मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड की बात करूं, ठीक है, दोनों लैंडलॉर्ड की बात करूं, मेरे दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव थे। और या सो आई हैव गुड मेमोरीज विद द ट्रिवेंड्रम वाला लैंडलॉर्ड्स।
ठीक है, और जगह तो सुंदर थी ही क्या. एंड या दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकरेज. और हमारी नेक्स्ट सिटी होने वाली है दिल्ली. वहाँ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. So make sure you subscribe to my channel so that you get notified. And how you will get notified? When you press the bell icon. So make sure you press the bell icon so that you get notified when I upload my next video. Make sure you like this video if you find it helpful. Share and subscribe. वो तो मैंने बोल दिया. So yeah, that's pretty much it. I shall see you in my next one. Take care.